आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्षा ऋतु में यानी रेनी सीजन बारिश की मौसम में हमारे शरीर का ख्याल कैसा रखा जाए, किस तरह के रोग हम इस सीजन में उत्पन्न होते हुए देखते हैं, उसे किस तरह से प्रिवेंट करें, उसका इलाज किस तरह से करें अगर हमें एक रोग है। त्वचा विकार जो कि कॉमनली हम देखते हैं इस सीजन में, जो सालों साल तक रहते हैं, उसकी शुरुआत हम मैक्सिमम टाइम यानी फंगल इन्फेक्शन की मैक्सिमम शुरुआत हम देखते हैं रेनी सीजन में। तो किस तरह से उसे डायग्नोस करें, बाकी के जो रोग है किस तरह से उसे समझे और उसका इलाज करें, इन शॉर्ट पूरे शरीर का ख्याल इस वर्षा ऋतु में हम कैसे रख सकते हैं आयुर्वेद अनुसार, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। श्रावण और भाद्रपद यानी मिड जुलाई टू मिड सितंबर इसे वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन कहा जाता है। अगर हम सीजन यानी ऋतुचर्या के बारे में अगर जाने, ऋतुचर्या यानी क्या, तो इट इज द सीजनल रेजिमेन। आयुर्वेद में कई रेजिमेन बताए हैं, दिनचर्या यानी डेली रेजिम, हमें हमारा दिन कैसे स्पेंड करना चाहिए, रात्रिचर्या यानी हमारी रात कैसी स्पेंड होनी चाहिए, क्या क्या ख्याल हमें रखना चाहिए। आयुर्वेद में कहा है ऋतुचर्या यानी सीजनल रेजिमेंट। 6 प्रकार के सीजन्स बताए हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म जो कि अदान काल में आते हैं, और वर्षा शरद हेमंत जो कि विसर्ग काल में आते हैं। इसके डेट्स मंथ्स आई एड इट ओवर हियर ताकि आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अदान काल यानी शिशिर वसंत ग्रीष्म, मिड जुलाई के पहले का टाइम यानी अदान काल। अदान काल खत्म होता है और वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन की शुरुआत होती है। अदान काल ये क्या है? इट इज अ पीरियड ऑफ डिप्लीशन। चरक संहिता सूत्र स्थान 6 चैप्टर 33 वर्स में ऐसे एक्सप्लेन किया है, अदान दुर्बले देहे पक्ता भवित दुर्बलम, यानी हमारा अग्नि बल, हमारा डाइजेस्टिव फायर हम वीक होते हुए देखते हैं इस अदान काल में। हम देखते हैं कि शरीर बल कम है, यानी हमारा पूरा जो स्ट्रेंथ है पूरे 365 डेज में इस अदान काल में यानी जुलाई के पहले जो टाइम है उस काल में हम देखते हैं हमारा ओवरऑल शरीर का बल कम हुआ है, भूख कम हुई है। अब क्या है, तो इस अदान काल में कई बार हम देखते क्लिन्नता, बहुत ही वेस्ट शरीर में कलेक्ट होता है और वो शरीर में पड़ा हुआ रहता है। हम देखते हैं कि इस ठंडेपन के कारण इस वात प्रकोप के कारण क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं विस्तंभित अग्नि, उसके आगे विदाह और फिर आगे पित्त का संचय होते हुए, यानी पित्त जो है शरीर में एक प्रकार से संचय कलेक्ट हुआ हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 6/34 ऐसे कहा है, धातु पोषक रसानुपादश्च धातु क्षयेन वातारी, यानी धातु क्षीणता हम अदान काल में देखते हैं। धातु क्षीणता यानी डिप्लीशन ऑफ ऑल द 7 टिश्यूज, यानी रस रक्त मौस मेद अस्थि मज्जा शुक्र फॉर मेल और आर्थ फॉर फीमेल। हम देखते हैं रसद रक्तम ततो मौसम, यानी 1 by 1 शरीर का पोषण हो रहा है, पर इस अदान काल में या इस वात के प्रकोप के कारण धातु क्षीणता के वजह से हम देखते हैं कि सर्व हमारे 7 धातु में एक डिप्लीशन, उसमें सही तरह की पोषण हम नहीं देखते और इसी कारण हम देख रहे हैं कि शरीर का बल कम हो रहा है। तो इस धातु क्षीणता के वजह से वात का प्रकोप और अग्नि बल, शरीर बल कम होने के वजह से पित्त का प्रकोप और कफ का प्रकोप। अगर हम कुष्ठ के हेतु के बारे में जरा पढ़े, यानी कॉजेस ऑफ स्किन डिजीजेस अगर हम पढ़े, तो हम देखते हैं तीनों दोष यानी वात पित्त कफ अलॉन्ग विथ रक्त मांस त्वचा एंड अंबु, इस सभी का इम्बैलेंस, सभी में हम दुष्टि देखते हैं त्वचा विकारों में। और सोरियासिस है, एक्जिमा है यानी विचर्चिका, किटिब कुष्ठ, इसमें हम देखते हैं ये वर्ल्ड्स नंबर 1 डिजीजेस है और कहीं ना कहीं ड्राइनेस के वजह से आगे के इश्यूज स्टार्ट होते हैं। जब भी पेशेंट का ड्राइनेस शुरू हुआ है, डिजीज आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम लक्षण देखते हैं। और वात हमेशा, चाहे वो त्वचा विकार हो या जोड़ों का दर्द हो या कोई भी विकार हो, सबसे पहले हम देखते हैं वात का संचय, वात का प्रकोप, और वात फिर दूसरे टिश्यूज, दूसरे दोषस को खींचते हुए हम देखते हैं। यानी वात के कारण पित्त, वात के कारण कफ, वात पित्त कफ। ओवरऑल वात को कंट्रोल करना, मैनेज करना, बैलेंस करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का कहना है कि हमें सीजनल
चेंजेस करना काफी इंपॉर्टेंट है, ऋतुचर्या का पालन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्षा ऋतु में क्या ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम देख ही रहे हैं कि वात बढ़ा है, यानी शरीर में रुक्षता बढ़ी है, तो अभ्यंग करना, यानी अभ्यंगमाचरे नित्य सजरा श्रम वातः, श्रम वातः, श्रम हुआ है अदान काल में, बॉडी वीक हुई है, तो श्रम वातः, इस वात को कम करने के लिए हर रोज अभ्यंग करना, यानी ओवरऑल बॉडी को तिल तेल वैसे कंसिडर किया है इजी, सिंपल, अवेलेबल और बेस्ट तिल तेल सेसमी ऑयल से मसाज करना हर रोज, हफ्ते में 2-3 बार। मेडिकेटेड लिक्विड ऑयल को वार्म करना और मसाज करना। अभ्यंगम नित्य, नित्य यानी एवरी डे करना बोला है शास्त्र में। हम देखते हैं वात जब शरीर में बढ़ रहा है तब वात यानी रुक्षता, वात के जितने भी विकार है या वात के सीजन में अगर रोग को प्रिवेंट करना है तो बस्ती चिकित्सा यानी मेडिकेटेड एनेमा, चाहे वो योग बस्ती है, मात्रा बस्ती है, बस्ती चिकित्सा ये सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। सो बस्ती यानी वाटर एनेमा नहीं, ये मेडिकेटेड एनेमा है। थेरेपेटिक बेनिफिट्स, प्रिवेंटिव बेनिफिट्स और डिजीज के मूल को अगर ठीक करना है तो बस्ती चिकित्सा के बेहतरीन फायदे हम देखते हैं। सो बस्ती, ये आयुर्वेद में कहा है कि वर्षा ऋतु बेस्ट सीजन है बस्ती के लिए। हमें यह भी जानना है कि इस वर्षा ऋतु में हमें डर्टी वाटर, ऐसा पानी कहीं पर कलेक्ट है वहां पर पैर नहीं डालना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन रहते हैं, त्वचा विकार काफी कॉमन रहते हैं। हम देखते हैं कि दिन में सोना इस सीजन में हमें अवॉइड करना चाहिए, हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस हैम्पर होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है। सो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें याद रखने चाहिए। भाव प्रकाश निघंटु में कहा है कि हरडे का प्रयोग करना चाहिए, यानी हरडे सेंधव लवण, हरडे यानी हरितकी, ये रॉक सॉल्ट के साथ लेना उपयोगी होता है, गुणकारी होता है। ऐसे बताया है कि हिंगवाष्टक या दशमूल जैसी चीजें अगर हम लेते हैं तो इसका फायदा हमें इस वर्षा ऋतु में होता है। हम देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फीवर, ज्वर के लक्षण हम इस सीजन में ज्यादातर देखते हैं और इसीलिए हमें आयुर्वेद नियम और आयुर्वेद द्रव्यों का टाइम टू टाइम पालन करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेद इंडिया ब्रोंकोमेड सिरप और लिवसीमेड टैबलेट, लिवसीमेड सिरप, ये कॉमनली यूज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन या अक्रॉस द ग्लोब आज डॉक्टर्स ब्रोंकोमेड सिरप एडवाइस करते हैं और घर ही घर में हम देखते हैं कि ब्रोंकोमेड सिरप ये बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी को इसका फायदा होता है। सो ब्रोंकोमेड जैसी दवाइयों का प्रयोग करना, टाइम टू टाइम इम्यून सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी और स्ट्रांग रखना, ये एक भाग हो गया। त्वचा विकार हम देख रहे हैं तो नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर नहाना या गंधक, टंकन आंवला जैसी चीजों यानी सल्फर और टंकन आंवला जैसी चीजों से उस एरिया को हाइड्रेट करना, स्टेरॉइड्स, इमीडिएट क्विक फिक्सेस, ओवर द काउंटर मेडिकेशन से जल्द या इससे शुरुआत से ही इससे दूर रहना, क्योंकि इससे सिर्फ रोग सप्रेस हो रहा है। हम देखते हैं 10 साल फंगल इन्फेक्शन, 20 साल, 25 साल, बार बार वो रोग वापस आ रहा है और हर साल वो बढ़ते जा रहा है। सिंपल से सिंपल चीजों का अगर हम उपयोग करते हैं आयुर्वेद अनुसार, हम देखते हैं कि इसका जड़ से वो रोग ठीक होता है। हम देखते हैं कि पेट के भी विकार इस सीजन में थोड़ा कॉमनली लोगों को होते हैं, जैसे डायरिया यानी लूज मोशन जैसे प्रॉब्लम। सो बेल फल अपक्व, अपक्व यानी कच्चा बेल फल का सेवन करना, जो साम विकार या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए इसके ज्यादा फायदा हम देखते हैं। तो अपक्व बेल फल का प्रयोग करना, बेल का अचार आता है तो उसका प्रयोग करना। हम देखते हैं कुटज जैसे द्रव्य या दाडिम जैसे चीजों का काफी फायदा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए। इस वर्षा ऋतु के बारे में कहने के लिए काफी सारी चीजें हैं, पर ये कुछ पॉइंटर्स है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए सभी के साथ। और आयुर्वेद अनुसार वर्षा ऋतु और आयुर्वेद का क्या कहना है, हमें ये डोर टू डोर ये मैसेज को पहुंचाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।